तो जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज हम कराते हैं आपको भारत से परिचय। आखिर भारत क्या है, भारत का आगमन कब हुआ था, भारत ने क्यों पड़ा, भारत क्या है, भारत के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का परिचय आखिर किस में हम पढ़ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी में एक चैप्टर है भारत का परिचय। लेकिन समझते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पहले उस चीज को देखते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का परिचय। आप सभी को भारत का परिचय कराएंगे, भारत से मिलाएंगे और बताएंगे भारत के बारे में कि भारत रियल में है क्या। तो आइए देखते पहले चैप्टर, इसमें कितना चैप्टर है। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में हमको पढ़ना है कि भारत का परिचय। पहला चैप्टर आपको लोग बताए थे कि भारत का परिचय, ठीक। पहला चैप्टर में आपको भारत के परिचय बताएंगे कि भारत क्या है रियली में। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखिए, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भारत के जो है प्राकृतिक द्वारा प्रदेश जो बनाया गया है कैसा है उसके बारे में बताएंगे। और तीसरा, भारत के नदियां, झील एवं जलप्रपात क्या है, भारत के नदियां, झील एवं जलप्रपात को बताएंगे। और चौथा नंबर में देखेंगे कि भारत की जलवायु को बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसा है। उसके बाद देखते हैं कि भारत की मिट्टियां, भारत में कैसा कैसा मिट्टी है, किस प्रकार का है और कहां पर कैसा मिट्टी है, उस चीज को बताएंगे। और कौन सा मिट्टी किस उपयोग में आता है, सारे चीज को हम बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारे चीज को हम बताएंगे शॉर्टेस्ट में। और देखेंगे 6 नंबर में भारत की कृषि, भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में। और ये 7 नंबर में कि भारत में सिंचाई के संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसको देखते हुए 8 नंबर में बढ़ेंगे और देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति वन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। और 9 नंबर चैप्टर में देखेंगे कि भारत की खनिज संसाधन, भारत में खनिज संसाधन कहां से आता है वो सारे चीज को कवर करेंगे। और 10 नंबर में चलेंगे और देखेंगे कि भारत के उद्योग के बारे में, भारत में किस प्रकार के उद्योग है और कैसा है। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर में चलेंगे और भारत की प्रमुख जनजातियां को देखेंगे कि भारत में प्रमुख किस प्रकार की जनजातियां हैं। और 12 नंबर में चलेंगे और भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत में प्रकार की परिवहन व्यवस्था है उसको हम लोग समझेंगे। और तुरंत 13 नंबर चैप्टर में आकर के देखेंगे कि भारत की जनसंख्या को देखेंगे कि भारत में आखिर जनसंख्या कितना है, किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना कम है, और भारत में जनसंख्या कितना है उस चीज को देखेंगे। और 14 में आप खुद अपने आप को देखेंगे, इतना सारे चीज पढ़ करके आप अपने आप को खुद देखेंगे कि हम क्या है। अगर इतना चीज अगर कवर कर लेते हैं उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 14 नंबर में क्या है, आप कितना वेटेज आपका है किसी भी एग्जाम्स के लेकर के। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का परिचय। तो आइए प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का परिचय, और आपको हम भारत के परिचय कराएंगे कि भारत रियली में क्या है, भारत में क्या क्या पाया जाता है और भारत क्या है अपने आप में। तो आइए देखते हैं क्लास में। तो देखिए, भारत का परिचय चैप्टर हमें स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत का परिचय क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए भारत क्या है, तो देखिए पहले तो ये एक भारत का नक्शा है। क्या है, भारत के नक्शा है, भारत के नक्शा है। उसके बाद देखते हैं कि भारत क्या है। तो देखिए भारत जो है वर्ल्ड मैप पर जो है एक एशिया महासागर, इसको एशिया महासागर कहा जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए भारत के खोजकर्ता, भारत को कौन खोजा, तो देखिए पुर्तगाली नामक वास्को डिगामा ने सर्वप्रथम भारत की खोज की थी। किसने खोज की थी, तो वास्को डिगामा ने। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ठीक ना। तो भारत के खोजकर्ता कौन है, तो पुर्तगाली, वह 17 मई 1498 ईस्वी को अब्दुल मदीन गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से उत्तरमासा अंतरिक्ष पर चक्कर काटते हुए कालीकट के बंदरगाह पहुंचा। उसके बाद कालीकट के राजा जमोरी ने उसको स्वागत किया। किसका राजा, कालीकट के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया। किसको, तो वास्को डिगामा को कालीकट के राजा
जमोरी ने उसका स्वागत किया। तो पता चला कि भारत का खोज ये करने चला। उसके बाद देखते हैं कि भारत का जो खोज हो गया, उसके बाद देखते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। भारत का नामकरण कैसे हुआ तो देखते हैं, भारत को आर्यों ने आर्यवर्त कहा, मतलब आर्यों के नाम पर, देखिए आर्यों ने आर्यवर्त कहा, मतलब भारत को आर्यों ने आर्यवर्त कहा, मतलब भारत को क्या कह दिया, आर्यवर्त कह दिया। किसने, आर्यों ने। उसके बाद आर्य के भरत कुल के शाखा के नाम पर, आर्य के भरत कुल के शाखा के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, मतलब भारत को आर्य के भरत कुल के शाखा के नाम पर भारत को भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। ईरानियों या मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। ईरानियों या मुस्लिम कारियों ने इसे क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। किसको, तो भारत को हिंदुस्तान कहा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जबकि ग्रीक या रोम या यूनान वासियों ने इसे इंडिया के नाम से पुकारा। क्या बोला, इंडिया के नाम से पुकारा। तभी जाके हमारे भारत को कितने नाम है, हिंदुस्तान भी बोला, और ये क्या कहता, इंडिया भी बोला, भारत भी बोला, भारतवर्ष भी कहा गया, तभी जाके नाम पड़ा। उसके बाद देखते हैं, भारत ग्लोबल पर पूरी तरह से दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोबल भारत जो है ग्लोबल पर पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ग्लोबल जो होगा, वर्ल्ड जो ग्लोबल जो है उस पर जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में, भारत जो है एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। किस हिस्से में, तो दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कि ये बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ये किससे होकर के गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल, ये जो है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल से होकर के ये जो रेखा गुजरती है। और इसके जो विस्तांतर कितना है, तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट है। कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट है। और ये जो है कन्याकुमारी केप कैमरून द्वीप से होकर के ये रेखा जो है गुजरता है। और ये जो है इसको जो है भारत भूमि, इसको बोलेंगे भारत भूमि के दक्षिणी बिंदु है। ये भारत भूमि के दक्षिणी बिंदु हो गया, और ये भारत भूमि के उत्तरी बिंदु हो गया, बिंदु से होकर के गुजरता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो है गुजरात, यहां पर जो है गुजरात है, ये गुजरात मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और ये इस दोनों के विस्तार जो है 97 डिग्री 25 इसको 25 मिनट है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा जो है, ये जो है गुजरात के गौरमोता जगह से गुजरते हुए, और ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है यहाँ से विस्तार होते हुए 97 डिग्री 25 मिनट है। ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु नामक स्थान से होकर के ये गुजरता है। और इस दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, जो किलोमीटर में है, 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। ये जो है यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा, ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं बहुत बड़ा, ये दिल्ली है, ये नई दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। पटना तो करीब इसके आसपास होगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। उसके बाद देखते हैं यहां लेकर के ये हो जाएगा भारत के, ये भारत भूमि के पश्चिमी बिंदु हो गया। ये जो है पश्चिमी भारत भूमि के पश्चिमी बिंदु से गुजर रहा है, और ये भारत भूमि के ये पूर्वी बिंदु हो जाएगा, बिंदु, ठीक। ये जो है यहां से लेकर जब डिस्टेंस होता है तो 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहां से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का क्या है 3214 किलोमीटर का विस्तार है। इसमें जितना भी पॉइंट बना है सारे चीज को कवर करने का थोड़ा हम प्रयास किए हैं, और जो भी बचा है इससे अगले वीडियो में हम उस चीज को भी कवर कर देंगे। और जितना भी है क्लास में, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से बनता है, सारे चीज को हम बोर्ड पे लिख करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे।